दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक राउटर के साथ दूसरे राउटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दुकान में राउटर लगवा लिए, उसके बगल में ही हमारा मकान है, तो हम सोचते हैं कि जो राउटर हमने दुकान में लगाया है उसी से हमारे मकान में भी चल जाए, लेकिन मकान तक तो कवरेज नहीं आ रहा है, रेंज नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, हम मकान में एक सेकेंडरी राउटर इंस्टॉल करते हैं और फिर दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इससे होता यह है कि एक ही राउटर के रिचार्ज से हमारा दोनों राउटर चल जाता है। तो इसी चीज को बेसिकली कॉन्फ़िगर कहा जाता है। इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, यानी कि यूजेस बहुत जगह है। फ्लैट के अंदर भी लोग कभी थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, फोर्थ फ्लोर पे भी रहते हैं, तो दोनों जगह करवाते हैं। तो मल्टीपल इसका यूजेस है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो डायरेक्ट चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले वो चीज़ समझ लीजिए। आपको एक राउटर का ज़रूरत होगा, एक आपको कैट 6 का केबल चाहिए। कैट 6 के जगह आप कैट 5E, कैट 6E भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पीड का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कम होता है। सबसे बेस्ट कैट 6 होता है। यहाँ पे डीलिंग का इस तरह का आप देख सकते हैं, कैट 6 का केबल पड़ा हुआ है। तो ये कैट 6 का केबल चाहिए। और तीसरा चीज़ ये RJ45 कनेक्टर चाहिए, छोटा सा है। ये सारी चीज़ें मैं सबका प्राइस भी आपको बता दूंगा वन बाय वन करके। ये है डीलिंग का राउटर। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा डीलिंग का राउटर, जो कि काफ़ी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ राउटर है। मैंने इसको बहुत जगह यूज किया है। लगभग 15 से 20 कस्टमर को मैं इस राउटर से कॉन्फ़िगर करके दिया हूँ, किसी भी कस्टमर का कोई शिकायत नहीं है। ये है D-Link का DIR 615, D-Link का DIR 615। ये सिंगल बैंड राउटर है, सिर्फ इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही है, इसके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ है। जब अनबॉक्स करेंगे आप तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक राउटर मिलेगा, एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, और इसको थोड़ा जब अंदर जाएंगे तो एक आपको ईथरनेट केबल मिल रहा है और एक आपका एडोप्टर मिल रहा है। बस इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है। इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस है 799 रुपया। अमेज़न में मिल जाएगा आपको। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। मैं रियली बोल रहा हूँ, 15 से 20 कस्टमर को मैंने ये राउटर लगा करके दिया है, किसी कस्टमर ने इसका कंप्लेन नहीं किया। काफ़ी बेहतरीन राउटर है, मैं यही राउटर ज़्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका राउटर। अब बात करें केबल का, तो केबल आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये मीटर मिल जाएगा। अगर आप अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो वैसे घटिया क्वालिटी का आपको 12-15 रुपये मीटर भी मिल सकता है। ये कनेक्टर की बात करें तो इसका तो एक्चुअल प्राइस 1 रुपया 80 पैसा, 2 रुपये का ही आता है, लेकिन आप रिटेल में यानी खुदरा में खरीदेंगे तो ये आपको 5-10 रुपये में कंप्यूटर के शॉप में मिल जाएगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी वो आपको समझ में आ गया। अब कॉन्फ़िगर कैसे करना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 समझते हैं। तो हमारा स्टेप 1 ये है कि हमें अपने राउटर का SSID यानी वाईफाई का नाम और वाईफाई का पासवर्ड, ये दोनों चीज़ क्रिएट करना, ये हमारा स्टेप 1 है। अगर आपके घर में कोई पुराना राउटर है, उसी से आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और उसका SSID पासवर्ड पहले से ही क्रिएट है और आपको पता भी है, तो फिर आप स्टेप 1 आपके लिए नहीं है, फिर आप डायरेक्ट स्टेप 2 से वीडियो देखिए। ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई पुराना राउटर है, उसका पासवर्ड वगैरह तो बनाया गया है लेकिन आप भूल चुके हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको अपने राउटर को पावर देना है और आप पीछे में ही देखेंगे कि रीसेट का बटन होता है और नहीं तो होल होता है। अगर बटन है तो बटन दबा करके अपने राउटर को रीसेट कर लेना है। अगर होल है यहाँ पे तो क्या करना है, सेफ्टी पिन या फिर सिम इजेक्टर लगा करके इस राउटर को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आप राउटर के पीछे देखेंगे तो राउटर का नाम लिखा रहेगा, जैसे कि मेरे राउटर का नाम लिखा हुआ है DIR 615। जब मोबाइल का वाईफाई ऑन करेंगे तो वहां पे दिखाएगा DIR 615 और उसका पासवर्ड भी इसके पीछे में ही लिखा रहता है। जैसे इसका पासवर्ड लिखा हुआ है WPS पिन, तो ये वाला पासवर्ड डालेंगे तो ये राउटर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पुराने राउटर को रीसेट मारने के बाद कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद उसके IP एड्रेस को लॉगिन करना है। जैसे D-Link का IP एड्रेस होता है 192.168.0.1, TP-Link का होता है 192.168.1.1। इस तरह से अलग अलग कंपनी का IP एड्रेस अलग अलग होता है। मान लीजिए आपका टेंडा का राउटर है, आपको IP एड्रेस नहीं पता है, तो नॉर्मली आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ लिखना टेंडा राउटर IP एड्रेस, ये लिख करके सर्च कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि टेंडा का राउटर का
आईपी एड्रेस क्या है। तो इस तरह से आईपी एड्रेस को लॉगिन करने के बाद वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड भी आपको यहीं पे लिख जाएगा, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन, किसी किसी का ब्लैंक भी रहता है। तो इस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके आईपी एड्रेस को एक्सेस करना है। वहाँ नेटवर्क या वायरलेस सेटिंग में जा करके आपको अपने राउटर का SSID पासवर्ड बना लेना है, क्रिएट करके उसको सेव कर देना है। ये रहा पुराने राउटर की बात। अब बात करें नए राउटर का, तो सबसे पहले नया राउटर को, ये स्टेप 1 है, ये सारा स्टेप 1 में मैं बता रहा हूँ कि पुराने राउटर के साथ क्या करना, नया के साथ क्या करना है, जिसका पासवर्ड भूल गए उसके साथ क्या करना है। तो नया राउटर को सबसे पहले करना क्या है कि आपको उसको पावर दे देना है। पावर देने के बाद उस राउटर को सबसे पहले ऑन कर लेना है। ऑन करते ही आप यहाँ पे लाइट्स देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लाइट दिख जाएगा, लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइट्स ऑन होने के बाद आपको आपके मोबाइल का वाईफाई ओपन करना है। वाईफाई ओपन करने के बाद आपको आपके राउटर का नाम दिखाई देगा, जैसे मेरे राउटर का नाम है DIR 615 और इसका पासवर्ड इसके पीछे में ही लिखा हुआ है WPS पिन। आप यहाँ पे अगर मैं थोड़ा रोक दूँ तो आप देख सकते हैं कि WPS पिन लिखा हुआ है। ये वाला पासवर्ड की जगह ये वाला पिन डालेंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये नया राउटर है, फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो अगर MI का फ़ोन कर रहे हैं तो जहाँ पे आप वाईफाई का नाम कनेक्ट करेंगे वहीं पे दिखा देगा रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, तो उस पर आप क्लिक कर करके, ऑथेंटिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आपका लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना है, आपका कंट्री कौन सा है, टाइम जोन कौन सा है, तो ये बेसिक चीज़ सब होता है। उसको नेक्स्ट 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 करके इसी को ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से MI का फ़ोन है तो ऐसे हो जाएगा। अगर दूसरे कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन में नहीं आता है तो फिर आपको IP एड्रेस डाल करके लॉगिन करके इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको आपके राउटर का, नए राउटर का SSID पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यही मेन मकसद हमारा यही था कि स्टेप 1 का मतलब ही है कि आपके राउटर का SSID पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 ये हमारा ये है कि जो पहले से जो मेरा राउटर इंस्टॉल है वहाँ से ले करके जो नया राउटर जहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है वहाँ तक हमें इस Cat 6 से क्या करना है कि वायरिंग कर देना है। ये स्टेप 2 वायरिंग कंप्लीट। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 ये है कि ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर को हमें बना लेना है। जैसे कि एक साइड आप देख सकते हैं, एक साइड मैंने बनाया है, तो इसको बनाना है। ये इसको बनाने के लिए आपको एक इस वाले टूल की आवश्यकता होगी। इसका नाम है RJ45 क्लिपिंग प्लायर। इस क्लिपिंग प्लायर से आपको कनेक्टर बना लेना है। अगर ये टूल आपके पास नहीं है तो क्या करना है कि आप जहां से केबल खरीदेंगे ना उसी को बोलेंगे कि भैया ये थोड़ा कनेक्टर बना करके दे दो ना। अगर उसके पास कनेक्टर बनाने का टूल नहीं है तो नॉर्मली आपको केबल उठाना है, किसी भी कंप्यूटर के दुकान में चले जाना है। कंप्यूटर के दुकान में आप जाएंगे, उनको बोलेंगे भैया इसके अंदर RJ45 कनेक्टर बना करके दे दो, तो वो आपको कनेक्टर बना करके दे देंगे। हो सके थोड़ा ज़्यादा चार्ज करें, एक कनेक्टर का 20 रुपया चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कनेक्टर बना लेना है। स्टेप 1 राउटर का SSID पासवर्ड क्रिएट करना। स्टेप 2 वायरिंग कर लेना। स्टेप 3 कनेक्टर बना लेना। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 बिल्कुल इजी है। कनेक्टर तो बन चुका है, तो एक कनेक्टर को हमें जिस राउटर से इंटरनेट आएगा उस राउटर के पीछे आप देखेंगे तो 2 तरह का पोर्ट मिलेगा, एक लैन का, एक वैन का। तो जिस राउटर से इंटरनेट आ रहा है उस राउटर के लैन में आपको ये लगा देना है। लैन में लगा दिया। और जो आपका सेकेंडरी राउटर होगा उस सेकेंडरी राउटर के वैन में VAN, यानी जिस राउटर को आपने कॉन्फ़िगर किया है, याद रखिएगा जिस राउटर को आपने कॉन्फ़िगर किया है दूसरे राउटर के वैन में ही आपको इसको लगाना है। वैन यहाँ पे पीछे लिखा रहेगा WAN, तो वैन में ही आपको इसको लगा देना है। वैन में कनेक्ट करते ही सेकेंडरी राउटर में आपका इंटरनेट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अपना वाईफाई ऑन कीजिए, अपने राउटर को कनेक्ट कीजिए और इंटरनेट चलाइए, हो गया कॉन्फ़िगर। तो ये बहुत ही सिंपल काम है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए।